बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 उसके मल्टीपल चॉइस करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि सर मल्टीपल चॉइस पे भी लेक्चर्स होने चाहिए, तो इंशाल्लाह मल्टीपल चॉइस पे भी लेक्चर्स होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 जो है उसके मल्टीपल चॉइस करते हैं। स्टूडेंट आमतौर पर इसके मल्टीपल चॉइस के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में मल्टीपल चॉइस, इसके लिए आपको इसकी थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए। तीन चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। नंबर 1, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है? उसके बाद दूसरी चीज़, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव है तो फिर कौन से क्वाड्रेंट्स में है, दूसरी चीज़। और तीसरा, जनरलाइज करने के लिए, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इनमें क्या ऐड करेंगे। ये तीन चीज़ें अगर आपको अच्छे से आ जाए तो आप इस हर किस्म के मल्टीपल चॉइस जो है वो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा मल्टीपल चॉइस है द सॉल्यूशन सेट ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज। अगर साइन एक्स 1/2 है तो फिर सॉल्यूशन सेट क्या होगा? जिस तरह आपने सारी एक्सरसाइज सॉल्व की है, बिल्कुल ये वही है। देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स अगर 1/2 है, जरा और करें। अगर आपका ये पॉजिटिव आ रहा है तो भी, नेगेटिव आ रहा है तो भी, रेफरेंस एंगल आपका हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये तो है ही पॉजिटिव। आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। साइन इस तरफ आएगा तो ये बनेगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है? 30 पे। आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 1/2 देखेंगे 30 आ जाएगा। तो 30 को लिखा जा सकता है π/6। तो हमारा रेफरेंस एंगल आ गया π/6। याद रखें स्टूडेंट, अगर ये नेगेटिव होता तो आपने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना था, तब भी आपका रेफरेंस एंगल यही होना था। अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी, आपका रेफरेंस एंगल पॉजिटिव ही होगा और वो सेम होगा। अब फर्क क्या आएगा? अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो हम उसको पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे, और अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे। हमें सबसे पहले तो ये पता चल गया कि यहाँ पे रेफरेंस एंगल π/6 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, साइन एक्स क्या है तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव है। अब हमें ये जानना जरूरी है। पहला स्टेप तो हमारा हो गया, रेफरेंस एंगल हमने फाइंड कर लिया। दूसरा, साइन एक्स पॉजिटिव है तो हमें पता होना चाहिए कि साइन एक्स किधर पॉजिटिव है। अब साइन एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी आपने जानना है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो जो आपका रेफरेंस एंगल है वो रेफरेंस एंगल ही रहेगा थीटा। उसको जनरलाइज करने के लिए चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, जनरलाइज करने के लिए इन चार के लिए हम 2n ऐड करेंगे क्योंकि इनका पीरियड 2 है। इन चार के लिए हम 2n ऐड करेंगे जनरलाइज करने के लिए, और tan और cot उनके लिए n ऐड करेंगे। चूंकि tan और cot दोनों का पीरियड पाई है तो उसको जनरलाइज करने के लिए हम n ऐड करेंगे। आप यूं याद रख लें कि tan और cot उनके लिए n ऐड करेंगे जनरलाइज करने के लिए, बाकी सब के लिए 2n ऐड करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल है वही रहेगा, यानी आपका x π/6 ही रहेगा। तो जनरलाइज करने के लिए चूंकि साइन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया tan और cot के लिए n, बाकी सब के लिए 2n। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा π/6 + 2n। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको
डिस्कस कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल होगा आपका वही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का था। अब सेकंड क्वाड्रेंट में x इज इक्वल टू पाई माइनस, हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, पाई बाई 6। एलसीएम आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। तो जनरल वैल्यूज वो क्या है, इसकी जनरलाइज करने के लिए 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, हर एक के लिए साथ ये n बिलोंग टू इंटीजर आइडियल रहेगा। तो ये हमारा आंसर बना पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। अब हम देखते हैं कि ये हमारा आंसर किधर है। तो ये पाई बाई 6 प्लस 2n पाई और 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई, तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ये हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट है, इफ cos x इज इक्वल टू 0, अगर cos x 0 है, देन जनरल वैल्यूज ऑफ x आर, अगर cos x 0 है तो x की जनरल वैल्यूज क्या होंगी। देखिए स्टूडेंट, जो x एक्सिस होता है ना, x एक्सिस वहां पे साइन 0 होता है, और जो y एक्सिस होता है वहां पे cos 0 होगा। तो ये y एक्सिस है, यहाँ पे cos 0 होगा। अब यहाँ पे एंगल किस तरह के बनेंगे, जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, जिसको हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और जब हम यहाँ पे आएंगे, इसमें ये पाई ऐड हो जाएगा, ये पहले है पाई बाई 2, उसमें ये वाला एंगल पाई ऐड होगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे बनेगा 3 पाई बाई 2। ऊपर कितना था, पाई बाई 2, और नीचे कितना है, 3 पाई बाई 2। ये वाई एक्सिस पे एंगल आपका पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 बनेगा। तो जनरलाइज करने के लिए पाई बाई 2 में चूंकि ये कॉज है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि tan और cot इनके लिए n पाई ऐड करेंगे, और बाकी सब के लिए 2n पाई। चूंकि ये cos है तो ऊपर वाले पाई बाई 2 जहाँ पे cos 0 होता है, यहाँ पे अगर आप पाई बाई 2 लगा देंगे तो cos 0 आ जाएगा, इसमें 2n पाई ऐड करेंगे। ये 3 पाई बाई 2 अगर आप ये यहाँ पे लगा दें तो अब भी cos 0 होगा, तो ये 3 पाई बाई 2, इसमें हम 2n पाई ऐड करेंगे, तो यहाँ पे भी cos 0 होगा और यहाँ पे भी cos 0 होगा। अब ये देखें, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई एंड 3 पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, तो पहला ऑप्शन ही आपको करेक्ट लगेगा। ये आंसर है पाई बाई 2, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट वन है, इफ cos x इज इक्वल टू 1 द सॉल्यूशन सेट इज, अगर cos x 1 है तो फिर सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना cos 0, तो आपका आंसर आएगा 1। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एंगल बनेगा पाई, तो cos पाई होगा -1। यहाँ पे आ जाता हूँ तो एंगल फिर बनेगा 2 पाई, यहाँ 0 था, ये पाई हो गया, यहाँ पे आए तो 1 पाई और ऐड होकर 2 पाई हो गया। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पहले पाई था, फिर 3 पाई हो जाएगा। पहले ये पाई, यहाँ गए 2 पाई, फिर यहाँ आए 3 पाई, फिर यहाँ जाएंगे 4 पाई, फिर यहाँ पे आएंगे 5 पाई, फिर यहाँ पे जाएंगे 6 पाई,
अब स्टूडेंट ये जरा आप अच्छे से समझ लें इसको। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 और इवन पाई आएगा। 0, 2 पाई, 4 पाई, 10 पाई, 1000 पाई, 500 पाई, ये सारे इवन पाई हैं, ये सारे यहाँ पे आएंगे। और ऑड पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 99 पाई, 143 पाई, 101 पाई, ये सारे ऑड पाई हैं, सारे यहाँ पे आएंगे। अब जरा गौर से समझ लें। 0 और इवन पाई इधर और ऑड पाई इधर। यहां पे cos की वैल्यू 1 होती है और यहां पे cos की वैल्यू -1 होती है। साइन के लिए यहां पे साइन की वैल्यू 1 आएगी और यहां पे -1 आएगी। यहां पे जो भी एंगल बनेंगे sin 1 और यहां पे जो भी बनेंगे -1, यानी यहां पे π/2 है तो sin π/2 1 होता है। जब यहां पे आएंगे तो 3π/2 हो जाएगा, तो sin 3π/2 -1 होगा। फिर यहाँ पे रहेंगे, फिर sin 1 हो जाएगा, नीचे आएंगे फिर -1, फिर ऊपर जाएंगे 1, नीचे आएंगे -1, ऐसे ही वैल्यूज रिपीट होती रहेंगी। अब आपने जनरली याद रखना यहाँ पे एंगल कैसे बनते हैं, 0 और इवन पाई। यहाँ पे कैसे बनते हैं एंगल, ऑड पाई। तो ऑड पाई पे cos -1 होगा और इवन पाई पे +1 होगा। जरा गौर करें, ये cos x +1 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 0 और इवन पाई वाला बनेगा। जरा गौर करें, ये जो दूसरा इसका है ऑप्शन बी, ये है 2n पाई। आप n की जगह पे 0 लगाओ, 0 हो जाएगा। n की जगह पे 1 लगाओ, 2 × 1 2 × पाई 2 पाई, n की जगह पे 2 लगाओ 4 पाई। तो बिल्कुल ये आपका ये वाले एंगल आएंगे। इसका मतलब है ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। फोर्थ इसका है पार्ट, द फोर्थ मल्टीपल चॉइस है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इज। जिस तरह हमने पहला मल्टीपल चॉइस किया बिल्कुल उसी तरह करेंगे। देखिए स्टूडेंट, cos x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। मैं आपसे कहता हूँ रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था cos को दूसरी तरफ ले लें, cos इनवर्स 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 या कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं, ये आपको 60 देगा। तो 60 को आप लिख सकते हैं π/3, π/3। अब चूंकि cos पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव है तो किधर है, या तो पहले में या चौथे में। तो पहले में जो रेफरेंस एंगल है वही होगा और चौथे में 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे। पहले क्वाड्रेंट में ये π/3 ही हमारा रेफरेंस एंगल है, तो जनरल वैल्यूज ऑफ x वो क्या आएंगी, π/3, इसमें ऐड कर देंगे 2n पाई और n बिलोंग टू इंटीजर। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि tan और cot उनके लिए जनरल बंद करने के लिए, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए n पाई, बाकी सब के लिए 2n पाई ऐड करेंगे। तो ये चूंकि ना tan है ना cot है, cos है, इसके लिए हम 2n पाई। ये हमने इसको डिस्कस कर लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब बारी है फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल, एलसीएम आ जाएगा हमारा 3, मल्टीप्लाई करें 6 पाई माइनस पाई, क्या आ जाएगा 5 π/6। तो जनरल वैल्यूज ऑफ x क्या आ जाएंगी, 5 π/6 प्लस 2n पाई, n बिलोंग टू इंटीजर। तो ये आंसर आपने देखना है कौन सा बनता है, π/3 प्लस 2n पाई यूनियन 5 पाई पे ये 3 है, यहाँ पे 3 आता है, एलसीएम 3 का 5 π/3 प्लस 2n पाई। तो ये स्टूडेंट जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री देन रेफरेंस एंगल इज। अगर थीटा 150 डिग्री है तो फिर रेफरेंस एंगल क्या होगा। ये स्टूडेंट मैंने रेफरेंस एंगल ये डिटेल से
ये मेरा पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 14 में, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। दोबारा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप देखते ही हैं कि उस लेक्चर को लें जो मेरा पहला लेक्चर था, उसमें मैंने डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है। तो थीटा कितना बन रहा है 150। अगर थीटा 150 है तो और करें हमारा एंगल कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा एंगल बनेगा। अब मैंने वहां पे भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी आप देख लें कि रेफरेंस एंगल क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारी इनिशियल आर्म है और ये वाली हमारी टर्मिनल आर्म है। टर्मिनल आर्म और एक्स एक्सिस के दरमियान जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल है वो हमारा रेफरेंस एंगल है। अब देखिए टर्मिनल आर्म ये है, एक हमारा ये एंगल बन रहा है, एक हमारा एक्स एक्सिस से ये वाला बन रहा है और एक ये बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर ये एक्स एक्सिस और ये टर्मिनल आर्म, ये जो एंगल बनेगा ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा। ये जो ऑलरेडी बन रहा है वो इससे बड़ा है, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये भी बड़ा, इनके सबसे बड़ा ये एंगल बनेगा। तो एक्स एक्सिस के साथ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल ये वाला है, ये हमारा रेफरेंस एंगल है। मैंने वहां पे भी आपको बताया कि जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो रेफरेंस एंगल किस तरह से फाइंड करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल इक्वल टू 180 में से एंगल को माइनस कर देंगे। 180 में से एंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो ये 30 हमारा रेफरेंस एंगल होगा। अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारा पहला ही जो ऑप्शन है ए, उसमें थीटा 30 डिग्री का है, तो ये हमारा रेफरेंस एंगल है। अब देखिए अगेन, इफ cos x is equal to -1/2 then reference angle is, ऑलरेडी मैंने लेक्चर के स्टार्ट में स्टूडेंट्स आपको बताया अगर ये माइनस आ भी जाए आपने माइनस को कंसीडर ही नहीं करना, इस माइनस को आपने लिखना ही नहीं है। x इक्वल टू cos इनवर्स पॉजिटिव 1/2, इस नेगेटिव को आपने इग्नोर करना है। x इक्वल टू cos हो जाके बनेगा cos इनवर्स और नेगेटिव आपने नहीं लिखना। तो ये cos इनवर्स 1/2 अगर आप फाइंड करेंगे तो ये आएगा 60। तो 60 को हम लिख सकते हैं π/3। π/3 इज द रेफरेंस एंगल। अगर cos पॉजिटिव 1/2 है तो तब भी 60 रेफरेंस एंगल है, और अगर cos -1/2 है तब भी 60 रेफरेंस एंगल है। फर्क क्या होगा, अगर cos पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे, और अगर cos नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे। तो रेफरेंस एंगल दोनों सूत्रों में सेम रहेगा, जो पॉजिटिव का है वही नेगेटिव का रेफरेंस एंगल है। तो हमारा रेफरेंस एंगल आ जाएगा π/3। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये अब देखिए स्टूडेंट्स, अगेन sin x is equal to -1/2 then reference angle is, अगेन हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। नेगेटिव को इग्नोर करेंगे तो साइन दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, साइन इनवर्स बनेगा। तो साइन इनवर्स 1/2 जब हम ये कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, वैसे भी हमें टेबल आता है, तो ये 30 आ जाएगा। तो 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। तो ये π/6 सेकंड जो है ये हमारा रेफरेंस एंगल होगा। नेक्स्ट 8th है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x = 1 इज। अगर tan x 1 है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अगर tan x 1 है तो x = क्या होगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4। अब ये tan हमारा पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट ये थर्ड। तो फर्स्ट में जो रेफरेंस एंगल है वही होगा। तो जनरलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ x π/4। अब और करना है,
ये हमारे पास आ रहा है tan, तो मैंने बता रखा है tan और cot के लिए क्या ऐड होगा जनरलाइज करने के लिए n और n बिलोंग टू इंटीजर। ये पहले क्वाड्रेंट में हमने डिस्कस कर लिया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस रेफरेंस एंगल, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। एलसीएम जब लेंगे 4 पाई प्लस पाई, ये बनेगा 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। तो जनरल करने के लिए 5 पाई बाई 4 प्लस n पाई, n बिलोंग टू इंटीजर। अभी आंसर देखिए किधर है, पाई बाई 4 प्लस n पाई यूनियन 5 पाई बाई 4 प्लस n पाई। तो नेक्स्ट के 2n पाई तो वैसे नहीं आना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ये ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है tan x is equal to tan 2x is equal to -1। अब ये जरा देखें आप, tan 2x equal to -1। अब आपका रेफरेंस एंगल x is equal to नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 2x। अब आपका रेफरेंस एंगल 2x is equal to tan में जाके इनवर्स होगा। मैंने आपको बता रखा है नेगेटिव को आप इग्नोर करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। अब उसने साथ क्या दिया है, 0 से 2 पाई, इस इंटरवल 0 to 2 पाई, इसको यूं लिखें 0 to 2 पाई। अब देखिए tan नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा, किधर होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट लिए इसमें, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या रखेंगे? पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो ये जब एलसीएम लेंगे 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4। अब 2 पे डिवाइड कर दें 3 पाई बाई 8। देखिए स्टूडेंट, अगर एंगल x है तो x इज इक्वल टू करेंगे रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू, अगर 2x है तो रेफरेंस एंगल 2x इज इक्वल टू करेंगे, अगर 4x है तो रेफरेंस एंगल 4x इज इक्वल टू। उसके बाद उस क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे, फाइनली 2 3 जो भी होगा उस पे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 पाई बाई 8, तो ये सी में आ रहा है 3 पाई बाई 8, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये स्टूडेंट ऑलरेडी ये रिपीट हो चुका है, cos x इज इक्वल टू माइनस, चलिए इसको मैं प्लस 1/2 कर देता, सॉरी इसके आगे sin x भी है। अगर cos x माइनस 1/2 है और sin x माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है, देन x इज, अच्छा एक को आप देखें, cos नेगेटिव sin नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव किधर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप देख लें थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा बन रहा है? 60 है, ये तो पहले क्वाड्रेंट वाला है। पाई बाई 3 करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाई 2 180, 120, 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120, दूसरे क्वाड्रेंट में है 180 बाई 3 60 मल्टीप्लाई बाई 4 240। अगर आप इसको चेक करें 180 डिवाइड बाई 3 60 मल्टीप्लाई बाई 5 300, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड में, ये फर्स्ट में और ये थर्ड में जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा दूसरा, अगर आप इसको चेक करना चाहें इसके हिसाब से देख लें या इसके हिसाब से देख लें, रेफरेंस एंगल दोनों सूरतों में पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, अगर मैं पहले को कंसीडर करता हूँ तो रेफरेंस एंगल क्या होगा? cos x इज इक्वल टू -1/2 के लिए cos इनवर्स 1/2 होगा, वो आ जाएगा 60 पाई बाई 3। लेकिन याद रखिए दोनों नेगेटिव हैं, अभी आपको पता होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई प्लस रेफरेंस एंगल, ये रेफरेंस एंगल, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी 4 पाई बाई 3 ही आ जाएगा। ये मैंने cos से किया, अगर आप sin x से रेफरेंस एंगल लेके करेंगे तो रेफरेंस एंगल उसका भी यही आएगा 60, उससे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर यही आएगा। अब जिस स्टूडेंट नेक्स्ट आपने अगर इसकी थ्योरी की है तो बिल्कुल आसान है। एन इक्वेशन कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड
तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इसका ऑप्शन करेक्ट है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड व्हिच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड। अब कोई भी आपको इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यूज हम लगाते हैं और जो हम उसको सेटिस्फाई कर दें वो उसके क्या कहलाते हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, जो उसको सेटिस्फाई कर दें वो उसके रूट्स या सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो अगर ये भी सेटिस्फाई करेंगे तो ये भी इसके सॉल्यूशन ही कहलाएंगे। लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस ड्यू टू, कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। किस वजह से, हमने पढ़ा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या है, पीरियाडिक है, अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो ये इसके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन भी उसके पीरियड की वजह से ही होते हैं। ये ऑप्शन आएगा इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस ड्यू टू पीरियडिसिटी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये मल्टीपल चॉइस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रख के अगर कोई और मल्टीपल चॉइस भी हो तो आप उसको कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट था एक रेफरेंस एंगल वाला, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जो मेरा लेक्चर नंबर 1 है उसमें रेफरेंस एंगल अगर 150 है तो फिर रेफरेंस एंगल क्या होगा, यानी अगर थीटा 150 है तो रेफरेंस एंगल क्या होगा, अगर 240 है तो क्या होगा, 300 है तो क्या होगा, अगर 30 है तो क्या होगा, ये सारे डिटेल से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आप फर्दर प्रैक्टिस के लिए उस लेक्चर को भी सुन सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।